नमस्कार दर्शकों। साफ और सुंदर दांत एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान होते हैं। साथ ही ये हमारे व्यक्तित्व को आकर्षक भी बनाते हैं। लेकिन हमारे इस सबसे महत्वपूर्ण अंग के लिए हम सबसे ज़्यादा लापरवाह रहते हैं और इसका ख्याल सबसे कम रखते हैं। तो ऐसे में दांतों की समस्याओं से हमें दो चार होना पड़ता है। आजकल का खान पान भी कुछ ऐसा हो चला है कि दांतों में दिक्कत कम उम्र से ही शुरू हो जाती है और डॉक्टर के नाम से हम डरने लगते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तन्वी, जो कि एक डेंटल स्पेशलिस्ट हैं और वक्त वक्त पर महिलाओं और बच्चों के लिए वो कैंप लगाती हैं, उन्हें जागरूक करती हैं और अपनी एक सोशल जिम्मेदारी को भी निभा रही हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि हमारे दांतों को हम किस तरह स्वस्थ रख सकते हैं और किस तरह हमारे दांतों की उम्र को बढ़ा सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर तन्वी जी, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और मेरे प्यारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर तन्वी, आजकल जो खान पान है उसके चलते कम उम्र में ही बच्चे अपने दांतों की चमक खोते जा रहे हैं और डॉक्टर के नाम से उन्हें बहुत डर लगता है। तो इसका कारण और निवारण आपकी नज़र में क्या हो सकता है? डॉक्टर के नाम से, डेंटिस्ट के नाम से बच्चों को नहीं, बड़ों को भी काफ़ी डर लगता है। आई होप आपको मेरे से डर नहीं लग रहा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका ये कारण है कि एक फैमिलियरिटी का इशू होता है कि जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको कहूँ कि आप किसी से मिले हैं पहली बार, आप उस पर उतना फेथ नहीं कर सकते जिससे आप 3, 4 या 5 बार मिल चुके हैं। आपको एक फैमिलियरिटी हो जाती है, हाँ इसको मैं जानता हूँ, मुझे इस पर ट्रस्ट है। तो बच्चों को शुरू से ही हम डेंटल विज़िट कराएं और उनको एक फैमिलियरिटी दें हम, कि जैसे डेंटल टूल्स की गेम्स आती हैं, हम उनको दिखाएं कि बच्चों को खेलने के लिए वो दें, ताकि उनको पता चले कि डेंटिस्ट के पास ये टूल्स होते हैं, एक फैमिलियरिटी हो जाए उनको। दूसरा, अपने इमोशंस बच्चों पे ना थोपें। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ, भूत से तो सबको डर लगता है, तो आपको पता है कि भूत आ गया तो डर लगेगा। अगर मैं ये बोलूँ कि डेंटिस्ट से डर लगता है, डेंटिस्ट से डर लगता है, बड़े भी अगर ये बोल रहे हैं तो बच्चों के मन में भी ये आता है कि कभी डेंटिस्ट के नाम से फिर उनको डर लगने लग जाता है। तो ये अपने इमोशंस हम बच्चों पे ना डालें, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों के लिए डेंटिस्ट के पास जो पहली विज़िट हो वो किस उम्र में हो या किस सिचुएशन में हो, जिससे कि वो भी कंफर्टेबल रहें और उनके दांतों का रखरखाव है जो वो अच्छे से हो सके? तो ये पेरेंट्स के लिए क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ जी, ये सवाल बहुत ज़रूरी है और बहुत इस पे मैं स्ट्रेस दूंगी कि जो फर्स्ट विज़िट है हमारी बच्चे की डेंटिस्ट के पास, वो पहला दांत आने से बोली जाती है कि जैसे ही पहला दांत आए, और फर्स्ट विज़िट फर्स्ट बर्थडे से पहले ही हो जानी चाहिए। उसके ये फ़ायदे हैं कि अगर आप रेगुलरली चेक कराते रहेंगे, एक तो डेंटिस्ट आपको गाइड कर सकते हैं कि दांतों का रखरखाव कैसे करें, और दूसरा ये है कि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर, आपने सुना हुआ है। तो प्रिवेंट कर सकते हैं हम आने वाली बहुत सारी दांतों की बीमारियों को। तो इसमें जब बच्चों को दांत आते हैं तो एक लूज मोशन आम समस्या देखने में आती है बच्चों को। हाँ जी। तो मतलब इसका कारण क्या है? और अगर इस केस में बहुत बार क्या होता है, पेरेंट्स डर भी जाते हैं, कुछ घरेलू नुस्खे भी अपनाते हैं। तो क्या कुछ इसमें किया जाए जिससे कि इस सिचुएशन में बच्चा जो है वो कंफर्टेबल रहे, थोड़ा बेटर फील करे? हाँ जी, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि दांत आने पर जब बच्चे के दांत आ रहे होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि लूज़ मोशंस हो जाएंगे। ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। ऐसा कोई भी वो नहीं बोल सकते कि बच्चे को लूज़ मोशन सिर्फ इन्फेक्शन से होते हैं। अगर बच्चे को लूज़ मोशंस हो रहे हैं या बच्चे को फीवर आ रहा है तो डेफिनेटली बच्चे को इन्फेक्शन है। दूध के दांत आने के 4 ही जो साइंस जो हम बोलेंगे कि बच्चे को देखने को मिलते हैं। एक तो बच्चे को चिड़चिड़ापन रहेगा, बहुत ज़्यादा बच्चा चिड़चिड़ा रहेगा। दूसरा, उसकी जो लार है, सलाइवा बहुत ज़्यादा बनेगा, वो ड्रूल करेगा जी। तीसरा ये कि बच्चे को भूख कम लगेगी, और चौथा ये कि बच्चे को नींद कम आएगी। तो ये 4 साइंस है। इसके अलावा लूज मोशंस होना, बुखार आना, ये दांतों के से इसका कोई रिलेशन नहीं है। आप अपने फिजिशियन को दिखाएं, अपने डॉक्टर के पास जाएं अगर बच्चे को ये समस्या है जी। बहुत से लोगों में धारणा है कि जो दूध के दांत हैं वो बहुत ज़रूरी नहीं होते हैं, तो इस धारणा पे आप क्या कहना चाहेंगे? दूध के दांत बहुत ज़रूरी होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, दूध के दांत जो होते हैं वो चबाने के काम आते हैं। अगर दांत ही नहीं होंगे, बच्चा चू नहीं कर पाएगा अच्छे से, तो फूड अनडाइजेस्टेड जाएगा, जो कि हार्मफुल है जी।
अच्छे से चर्न किया हुआ, बच्चे को अच्छे से चबाने के लिए 2 दांतों की बहुत ज़रूरत है। दूसरा, बच्चे की स्माइल के लिए, बच्चा स्माइल कर रहा है। और तीसरा ये कि जो दूध के दांत होते हैं वो परमानेंट दांतों का स्पेस होल्ड करके रखते हैं, उनको एक गाइड करते हैं कि दांतों की प्रॉपर पोजीशनिंग के लिए। आजकल देखा जा रहा है कि बच्चों के दांत बहुत टेढ़े मेढ़े आते हैं, तो उसका भी एक रीज़न होता है कि दूध के दांत हम निकलवा देते हैं या किसी तरह उनका ख़राब हो जाना, और दांत जो पक्के आते हैं वो ड्रिफ्ट हो जाते हैं जी। तो इसलिए दूध के दांतों की मेंटेनेंस और उनकी केयर भी बहुत ज़रूरी है। जी। और जैसा हमने शुरुआत में भी बात की थी कि आजकल जो दांतों की समस्याएं हैं वो कम उम्र से ही शुरू हो जाती हैं, तो बच्चों में भी दंत क्षय यानी कि कैविटी जो है वो एक आम समस्या होने लगी है अब। तो इसका कारण क्या है और इसमें डाइट को आप कितना जिम्मेदार मानते हैं? जी बिल्कुल, ये प्रॉब्लम को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जो हमारी ओरल कैविटी होती है, जो हमारा मुंह होता है, उसमें काफ़ी बैक्टीरियाज होते हैं। जी। ठीक है, वो बैक्टीरिया जब एक जगह दांत पे चिपक जाते हैं तो ही वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं और फिर उससे दांत खोखला होना शुरू होता है। कोई कीड़ा नहीं होता जिसे हम कहते हैं दांत में कीड़ा लग गया। तो ये चिपचिपा पदार्थ खाने से, जैसे हर मीठी चीज़ से मैं नहीं कहूँगी कि दांतों में कीड़ा लग जाता है, जो भी फूड जो कि चिपचिपा है वहाँ पे बैक्टीरिया की एक्यूमुलेशन हो जाती है, वहाँ पे बैक्टीरिया चिपका रहता है और उससे कैविटी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जी। तो ये एक रीज़न है कि दांतों में बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है, एसिडिक एनवायरनमेंट है, उसको हम कंट्रोल करें। जैसे कि आजकल बच्चे क्या लेते हैं, चॉकलेट टॉफ़ी तो खाते ही हैं, साथ में जूसेस पीते हैं और सोडा वाले ड्रिंक्स लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि एसिडिक एनवायरनमेंट बना रहता है। हमें बच्चों को प्रमोट करना चाहिए कि वो बहुत पानी पिएं। जो फ्लोरा होती है ओरल कैविटी की, वो अल्कलाइन की तरफ शिफ्ट हो। और बार बार 2 बार ब्रश, जिसे हम कहते हैं कि 2 बार दिन में 2 बार ब्रश करना होता है, वो यही होता है कि हम जो भी पदार्थ चिपका हुआ है वो वहाँ से हटे, मतलब साफ़ हो जाए। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों का कि वो 2 बार ब्रश करें। इन बिटवीन जो वो स्नैकिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने बीच में बहुत ज़्यादा स्नैकिंग कर ली, कुछ भी कुरकुरे, चिप्स और ये सब खाया, तो उसके बाद ब्रशिंग ज़रूरी हो जाता है कि अगर आपको लग रहा है कि मुंह में कुछ चिपका हुआ है तो आप उसे साफ़ करें। यही नहीं कि उसी टाइम ही दिन में 2 बार ही ब्रश करना है। अगर आपने स्नैकिंग किया तो ब्रश करना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जैसा आपने भी बताया कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, आजकल ये भी एक विषय है चर्चा का कि हम टूथब्रश कैसा इस्तेमाल में लें और टूथपेस्ट कैसा हो, क्योंकि अगर दांतों की साफ़ सफाई को लेकर हम सजग हैं लेकिन उसके अंदर हम जो उपयोग में ला रहे हैं चीज़ें वो अगर सही ना हो तो भी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। तो टूथब्रश का चयन किस प्रकार हो, टूथपेस्ट का चयन किस प्रकार हो और बाजारीकरण के इस दौर में जो कन्फ्यूज़न है उसको हम कैसे दूर करें? जी, टूथपेस्ट और टूथब्रश का चयन हम इस तरह से करेंगे कि जो हमें सारे दांतों को क्लीन करना है, तो जो हेड होना चाहिए, जो टूथब्रश का हेड होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए ताकि वो पीछे के हर सरफेस की तरफ टूथब्रश पहुंच सके। जी। टूथब्रश हमें हमेशा अपना साफ़ रखना चाहिए। टूथब्रश किसी और के टूथब्रश से कांटेक्ट नहीं करना। जब हम रखें तो उनके हेड ड्राई होने चाहिए और एक दूसरे से टच नहीं करने चाहिए। एक तो ये हो गया कि हमें टूथब्रश रखना कैसे है। दूसरा, ये हैंडल पे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, हैंडल के डिज़ाइन पे कोई उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। टूथपेस्ट की अगर बात करें तो टूथपेस्ट खुरदरा नहीं होना चाहिए। 3 साल से छोटे बच्चों को हम नॉन फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट देते हैं। वो इसलिए क्योंकि माता पिता को भय होता है कि बच्चा टूथपेस्ट तो नहीं खा जाएगा, छोटा बच्चा कि टूथपेस्ट अंदर तो नहीं ले जाएगा। तो नॉन फ्लोरिडेटेड अगर बच्चा टूथपेस्ट अंदर ले भी जाता है तो उसका कोई नुकसान नहीं है। अब बात करें कि कितना टूथपेस्ट लेना चाहिए। 3 साल से छोटे बच्चा सिर्फ चावल के दाने जितना टूथपेस्ट लगाए। जी। 3 से 6 साल का बच्चा एक मटर के दाने जितना टूथपेस्ट लगाए, वो सफिशिएंट है। जी। और बात करें कि ब्रशिंग करते हुए कैसे हम बताएंगे कि बच्चों को अगर हमने ट्रेन करना है ब्रशिंग कैसे करनी है, तो बच्चों को कहेंगे कि आप एक बड़ा गोला बनाइए, फिर हम बच्चों को कहेंगे उससे छोटा बनाओ, फिर उससे छोटा बनाओ, फिर उससे छोटा बनाओ। जब वो बिल्कुल छोटा गोला बना लें तो उनसे कहिए अब यही गोला आपने मुंह में बनाना है। तो वो मुंह में इस तरह से उनको सर्कुलर मोशन में ब्रश करना सिखाएं।
जी, जो बहुत बिल्कुल। छोटे बच्चे हैं उनके लिए उनके पेरेंट्स, माताएं स्पेशली, उनकी मदर्स बच्चे को गोद में बिठाएं और इस तरह से उनको ब्रश करें। सामने बिठाने से बेटर कि 6 साल से छोटे बच्चों को सुपरविजन में ही ब्रश कराना चाहिए, उनको देखना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि दिन में 2 बार 2 मिनट के लिए ब्रश करें। बच्चों के लिए जो ब्रशिंग की एक्टिविटी है वो एंटरटेनिंग होनी चाहिए, उनको एक पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, ब्राइब भी नहीं करना चाहिए कि ब्रश करने के लिए आप बच्चों को पनिशमेंट एज अ पनिशमेंट नहीं फील होना चाहिए। बच्चों का फेवरेट गाना चला दें और बच्चों को और जो जैसे गेम्स होती हैं और वो खिलाएं ताकि बच्चे खुद से ही प्रेरित हों ब्रश करने के लिए। उनको स्टोरी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद अभिभावकों का ही 2 बार ब्रश करना। बच्चे कॉपी करते हैं हमारी, तो अगर हम खुद ही 2 बार ब्रश नहीं करेंगे तो बच्चों में कैसे वो आएगा। और जब भी आप ब्रश कर रहे हैं बच्चों को अपने साथ लेके ब्रश करें। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ज़्यादातर ये होता है कि बच्चे जब ब्रश कर रहे होते हैं तो नल चला देते हैं और वो उसको बंद नहीं करते हैं। तो कप का यूज़ करना चाहिए ताकि लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर हो, बच्चा अच्छे से रिंस भी कर ले और पानी की भी हम बचत कर सकें। बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि ब्रश जो है वो सर्कुलर मोशन में होना चाहिए, प्रॉपर वे में होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम देखते हैं आम जिंदगी में भी कि लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में टूथपेस्ट लेते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपने दी कि चावल के जितना ही टूथपेस्ट जो है वो छोटे बच्चे और मटर के दाने जितना उनसे बड़ी एज में लोग यूज़ करें, जो कि एक सफिशिएंट क्वांटिटी है मुंह को साफ़ रखने के लिए। मेरा आपसे जो अगला सवाल है वो टूथब्रश को ही लेके है कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रशेस आने लगे हैं, तो उनका इस्तेमाल जो है वो कितना सही है? क्योंकि कम उम्र में अगर उसका इस्तेमाल करें तो दांत के डिशेप होने का या ऐसा कोई इशू ना आए, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेनली ये फोकस मैनुअल और इलेक्ट्रिक टूथब्रश में से मैं ये कहूँगी कि अगर हम अच्छे से ब्रश कर रहे हैं, 2 बार 2 मिनट अच्छे से ब्रश कर रहे हैं, तो आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश लीजिए या आप मैनुअल टूथब्रश लीजिए, वो बिल्कुल बराबर है, उनकी एफिशिएंसी बिल्कुल बराबर होती है। नॉर्मल टूथब्रश से एक आपको बेनिफिट वो होता है कि आप टंग क्लीन कर सकते हैं। हमें अपने मुंह की अगर देखभाल करनी है तो मैनुअली हमें अपने सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले टूथब्रश से अपनी टंग भी क्लीन करनी चाहिए। पीछे की तरफ जो हमारा खाना जम जाता है, हम ज़्यादातर दांत क्लीन करके छोड़ देते हैं, बट हमें अपनी जीभ को भी साफ़ करना चाहिए। जी, अब जीभ जो है उसे साफ़ करना चाहिए, लेकिन एक धारणा जो सुनने में आई थी कि जो प्रसूता होते हैं, जिनको बच्चे होते हैं, उनको टूथब्रश नहीं करना चाहिए, दांत नहीं मांजने चाहिए। तो ये धारणा कितनी सही है या कितनी गलत है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि दांतों की जो साफ़ सफाई है वो एक बहुत ही दिनचर्या का महत्वपूर्ण अंग है। ऐसे में जब बच्चा होता है और एक लंबे वक्त तक आप दांत ना साफ़ करें तो आपको उसमें भी दांतों की समस्या हो सकती हैं। तो उन लोगों के लिए जिन्होंने इस प्रकार की भ्रांति या धारणा बनाई हुई है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत ज़रूरी सवाल है हमारी महिलाओं के लिए कि ना तो इस प्रकार की भ्रांति को मानें, ना इसको फैलाएं। इसका कोई रीज़न क्या होता है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से प्रेगनेंसी में ब्लड फ्लो हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है गम्स में और ब्रश करते हुए ब्लीडिंग हो जाती है। तो लोग सोचते हैं कि ब्रश करना बंद करवा देते हैं या दांत लूज़ हो जाते हैं, जबकि प्रेगनेंसी के टाइम हमें अपने दांतों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे जो अंदर जो हम मुंह से खाना खा रहे हैं वो हमारे शिशु को भी जा रहा है, तो इसलिए इसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल हमें बिल्कुल भी बंद नहीं करना चाहिए और बल्कि एक्स्ट्रा केयर रखनी चाहिए। और आजकल बल्कि एंटीनेटल, जिसे डेंटल केयर जो हम बोलते हैं, एंटीनेटल डेंटल केयर के लिए लोग जाते हैं कि बच्चा प्लान करने से पहले ही आप डेंटल विज़िट करते हैं, जिसमें आप अपनी ओरल चेकअप करते हैं। दूसरा ये कि प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट 3 मंथ्स में ऐसा देखा था कि नोज़िया, वॉमिटिंग होती है, तो उसके कारण जो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होते हैं उसमें मुंह की फ्लोरा फिर एसिडिक हो जाती है। उसमें लेडी को ध्यान रखना चाहिए कि वो बहुत पानी पिए और अपने जो ओरल कैविटी का ब्रश करके ध्यान रखें। और अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा समस्या आती है तो आप अपने डेंटिस्ट को भी दिखा सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर, जो कि चौथे से छठे महीने तक कुछ प्रोसीजर्स को छोड़ के बाकी प्रोसीजर्स हम डेंटल के कर सकते हैं, वो सेफ़ होते हैं। जी, तो जो भ्रांतियां हैं उनमें हमें नहीं पड़ना चाहिए, हमें अपने दांतों का पूरा ख्याल रखना चाहिए।
एक चीज़ और है, जो बच्चे हैं कई बार खेलते कूदते हैं, उन्हें चोट लग जाती है, दांतों के नुकसान भी हो जाता है, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? जी, लड़के काफ़ी शरारती होते हैं और खेलते कूदते बिल्कुल। साइकिल चलाते हुए या भागते हुए उन लड़के खासकर जो गिर जाते हैं तो दांत टूट जाता है या दांत बाहर निकल के आते हैं। उसमें हमें क्या करना चाहिए, तो जैसे ही कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ, लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, दांत अपना वहीं छोड़ाते हैं। जी। अगर हम सही जानकारी के साथ इसकी केयर करें, अपना दांत वहाँ से उठा लें, जड़ से ना उठाएं, उसके सफ़ेद पोर्शन से उठा के उसी टाइम, ये मैं पक्के दांतों की बात कर रही हूँ, जी। अगर हम वापस उसको उसी पोजीशन में लगा देते हैं तो दांत के बचने के बहुत चांसेस होते हैं। जी। अगर आप उस टाइम पे ये ना कर पाएँ तो दांत को ठंडे दूध में डाल के, जैसे कहीं से भी आप दूध ले सकते हैं, आसपास किसी शॉप से भी आप दूध लेके उसमें ठंडे दूध में ले जाके अगर डेंटिस्ट के पास ले जाए तो वही दांत बचाया जा सकता है। कभी भी उसको कपड़े में या सूखा ना लेके जाएं। तो हमें दूध एक अच्छा मीडियम है जिसमें हम उसको लेके जा सकते हैं, या अपना ही चीक में रख के लेके जा सकते हैं, बच्चा अगर खुद है। और बच्चा खुद भी अगर इस पोजीशन में कि वो अपना दांत खुद लगा सकता है तो वो लगा ले अपना दांत वहीं पे। जी। तो दांतों की मजबूती के लिए जो बच्चे हैं उन्हें क्या कुछ खान पान में अपने बदलाव लाना चाहिए, और किस तरह की डाइट लेनी चाहिए जिससे जो दांत हैं वो लंबे वक्त तक मजबूत बने रहें और स्वस्थ रहें? जी, डाइट का बहुत बड़ा रोल है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे आजकल जंक फूड लोग बच्चे बहुत खा रहे हैं तो उनके दांत ख़राब हो रहे हैं। जंक फूड की बजाय हम अपने बच्चों को हेल्दी फूड की तरफ शिफ्ट करें। जैसे कि हमारे जॉ को ग्रोथ के लिए एक्सरसाइज चाहिए होती है। आजकल का खान पान ऐसा है कि जिसमें हम ऐसा सख्त खाना नहीं देते हैं, काट काट के फल देते हैं। तो बच्चों को काट के फल ना दें, उनको चबाने दें। दूसरा, गाजर काट के दें, खीरा काट के दें, उनको इस तरह से काट के दें कि उसको वो चबाएं ताकि जॉ की एक्सरसाइज हो। आजकल गन्ना खाना तो बच्चे भूल ही गए हैं, तो नट्स दें बच्चों को, नट्स खाएं, जैसे बादाम हो गया, और इस तरह के हार्ड फूड खाने से बच्चों की चूइंग एफिशिएंसी भी अच्छी होती है और जॉ की भी अच्छी ग्रोथ होती है। दूसरा, जो हम ये स्नैक्स जो लेते हैं, जो कि चिपचिपा पदार्थ जो हम खाना खा रहे हैं, वो हम उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम करें। कि जैसे बार बार हम वो खा रहे हैं, एक बार अगर हम खा रहे हैं तो उसका एक प्रभाव है। अगर हम बार बार वही चिपचिपा और मीठा वो खा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी भी बहुत अफेक्ट करती है हमारे दांतों को। बिल्कुल। तो डॉक्टर तन्वी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं उनके दांतों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है, तो पेरेंट्स जो हैं उनके, वो किस तरह से अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, उनके खान पान का? जी, पेरेंट्स का रोल तो बिल्कुल बिगिनिंग से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे बच्चा बॉटल फीडिंग करता है तो अर्ली उसको बॉटल फीडिंग वाले बच्चों में अर्ली चाइल्डहुड केरीज देखने को मिलती है। तो जैसे ही बच्चे का दांत आना शुरू होता है, एक मलमल के गीले कपड़े से आप अपने बच्चों के दांत साफ़ करें। जब तक बच्चा बिल्कुल छोटा है, उसके दांत अभी आ रहे हैं, उसके बाद बॉटल जो फीडिंग ले रहे हैं बच्चे, बॉटल फीडिंग वाले बच्चों को आप खुद अपने उससे साफ़ करें और उनको सोते हुए बॉटल की आदत धीरे धीरे कम कर दें। जैसे कि दूध अगर आपने डाला है तो उसमें चीनी, बिना चीनी वाला दूध दें। दूध खुद ही मीठा होता है तो उसमें चीनी की आदत ना डालें बच्चे को। जी। दूसरा, उसको डाइल्यूट करना शुरू कर दें। जैसे कि डाइल्यूट क्या करें, दूध में पानी मिला के, कि जो आखिरी वो है उसमें पानी हो, और बाद में उसको शिफ्ट कर दें बॉटल में पानी डाल के। जी। फिर बात करें कि बच्चों में ऐसे देखा जाता है कि बच्चे कुछ भी उठा के खा लेते हैं। जैसे बच्चा चौक खा रहा है, पेंट की उतरी हुई परत खा रहा है। अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो आपको अपने फिजिशियन को ज़रूर दिखाना है। जैसे बच्चे पेंसिल का लेड खा लेते हैं तो एक पाइका नाम की बीमारी होती है जो कि एक हेल्थ कंसर्न है, जिसमें बच्चे कुछ भी मिट्टी खाने लग जाते हैं, चौक खाने लग जाते हैं। तो ये आपको अपने फिजिशियन से मिलना है इसके लिए। फिर बात करें कि बच्चा नेल बाइटिंग कर रहा है जी, उसके लिए भी हमें बच्चे को गाइड करना चाहिए कि नेल बाइटिंग से नेल्स को भी हार्म होता है और आपके दांतों में भी इन्फेक्शन जाता है, मुंह में भी इन्फेक्शन जाता है। फिर बच्चे क्या करते हैं कि बॉटल खोल लेते हैं,
बॉटल ओपनिंग के लिए या कुछ भी अपने दांतों को एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं, और वो देखते कहाँ से कि बड़े भी ऐसे कर रहे होते हैं, तो वो बच्चे भी फॉलो करते हैं कि एज अ टूल इस्तेमाल। तो हमें दांतों को एज अ टूल बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना, अपने दांतों की प्रॉपर केयर करनी है। और जैसे बच्चा थंब सकिंग करता है जी, थंब सकिंग में भी क्या होता है कि हमारे जो पैलेट, जो कि हमारा तालू होता है, उसकी ग्रोथ, दांतों का, अगर बच्चा बहुत विग्रसली थंब सकिंग कर रहा है तो आप उसको डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास लेके जाएं और उस पर कोई घर पे कुछ ऐसे इलाज ना शुरू करें जो कि उसको हार्म करे। और दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगी कि पैसिफायर्स जो लोग देते हैं अपने बच्चों को, मीठी चीज़ लाके बच्चे के मुंह में डाल देते हैं, वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो बहुत हार्मफुल है बच्चे के लिए। बैक्टीरियल ग्रोथ उसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो बच्चों और बड़ों को खुद साथ मिलके अगर हम दांतों की केयर करें और ख्याल रखें अपने दांतों का, तो दांतों की बड़ी बड़ी बीमारियों को हम, प्रॉब्लम्स और पेन को हम अवॉइड कर सकते हैं टाइम टू टाइम चेकअप से। तो ये तो आपकी तरफ से कुछ पेरेंटिंग टिप्स थी, लेकिन महिलाएं हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, दांतों की समस्याएं तो उनको भी लगातार चलती रहती हैं आज के परिवेश में। तो उनको आप क्या सुझाव, क्या सलाह देंगे जिससे उनके साथ जो दिक्कतें हैं, दांतों की जो भ्रांतियां हैं, उससे उन्हें दो चार ना होना पड़े और वो भी अपने दांतों के स्वस्थ दांतों के साथ हमेशा मुस्कुराते रहें? जी, बड़े बुज़ुर्गों को मैंने देखा है कि हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं बहुत ज़्यादा मेडिकेशन पे होते हैं, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम्स की बीपी की मेडिसिन्स लेते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स भी कई बुज़ुर्गों के चल रहे होते हैं। उससे क्या होता है कि मुंह में ड्राइनेस हो जाती है। तो वाटर इनटेक इंक्रीज़ करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिंसिंग करना प्रेशर के साथ खाना खाने के बाद बहुत इम्पॉर्टेंट है। दांत निकलवाना एक सोल्यूशन नहीं है, दांतों को बचाया जा सकता है। अगर आप एक दांत नीचे का दांत निकल गया तो आपने ऊपर का दांत भी आपका काम में नहीं रहेगा, क्योंकि वो ग्राइंडिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो दांतों को बचाने की कोशिश करें, शुरू से ही अपने दांतों की केयर करें। बुज़ुर्ग लोग में सुबह दांतों को वो करना होता है। अगर आप मंजन भी कर रहे हैं, जैसे खुरदरे वो से मंजन ना करें। दातुन एक अच्छी वो है कि दातुन को लेके करें, पर उसको ब्रशिंग के साथ भी कंबाइन करें। दातुन और ब्रशिंग दोनों होनी चाहिए। सिर्फ दातुन पे हम रिलाय नहीं कर सकते हैं कि हम सिर्फ दातुन कर रहे हैं। और बुज़ुर्गों को मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी दांत की समस्या आ रही है तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें। सेल्फ मेडिकेशन जैसे हम क्या करते हैं, दर्द हुआ, हमने केमिस्ट से जाके दवाई ले ली, या हम खुद ही दर्द की दवाई खा के हम अपने दर्द को दबा लेते हैं। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपने अपने डेंटिस्ट के पास जाना है और वो आपको आपकी समस्या का हल बताएंगे ताकि वो आगे ना प्रोग्रेस करे। जी। सेल्फ मेडिकेशन से पेन एक बारी रिलीफ होने पे वो हमारी प्रॉब्लम तो वहीं रहती है बल्कि बढ़ जाती है। तो इसलिए सेल्फ मेडिकेशन इज़ वेरी हार्मफुल। तो अपने डेंटिस्ट से मिलते रहें और हंसते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। तो दर्शकों, डॉक्टर तन्वी ने हमें आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी कि किस तरह हम अपने दांतों का ख्याल रख सकते हैं, और पेरेंटिंग टिप्स दिए कि किस तरह हम अपने बच्चों के दांतों को भी अच्छे से साफ़ और स्वस्थ रख सकते हैं, किसी भ्रांति में ना पड़ें और अपने दांतों का सही रख रखाव करते हुए अनेक समस्याओं से आप बच सकते हैं। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तन्वी। धन्यवाद।